नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आज की खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। दरअसल ईपीएफओ ने ऐसे दो बड़े अपडेट्स किए हैं जो सीधे आपकी जॉब सिक्योरिटी और आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी से जुड़े हैं। खास बात यह है कि अब छुट्टियां नौकरी में ब्रेक नहीं मानी जाएंगी और बीमा कवर को लेकर भी बड़ा बदलाव हो गया है। तो चलिए, क्या है ये बदलाव, आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, मार्केट और नौकरी पेशा लोगों के नजरिए से देखें तो ये फैसला उन लोगों के लिए, उन कर्मचारियों, लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जो जॉब बदल रहे हैं और जिनकी सर्विस में छोटा मोटा गैप आ जाता है। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे मामलों में कर्मचारियों को नुकसान नहीं झेलना होगा। पहला बड़ा अपडेट यही है, ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ा हुआ है। अब तक जो नियम था वो ये था कि अगर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए जमा होंगे तभी उसके परिवार को ईडीएलआई के तहत बीमा का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 50,000 रुपए से कम बैलेंस भी होगा तब भी उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा ही मिलेगा। यानी अब पीएफ बैलेंस कम होने की वजह से परिवार बीमा लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी का निधन उसके आखिरी पीएफ कंट्रीब्यूशन के 6 महीने के अंदर हो जाता है तो भी परिवार को ये मिनिमम बीमा राशि मिलेगी ही। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी उस समय किसी कंपनी के रोल पर बना होना चाहिए तो ही मिल पाएगा। अब आते हैं ईपीएफओ के दूसरे बड़े अपडेट पर, जो है नौकरी बदलने वालों के लिए गेम चेंजर। कैसे? देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जॉब बदलते समय शनिवार, रविवार या छुट्टियों की वजह से जो भी सरकारी छुट्टी होती है उसके बीच में गैप आ जाता है। पहले ऐसे मामलों में कई बार ये कहा जाता था कि सर्विस ब्रेक हो गया है और ईडीएलआई जैसे फायदे अटक जाते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे पूरी तरीके से साफ कर दिया है और इस बदलाव में एक बहुत अच्छा चेंज लाया है। वो ये कि ईपीएफओ के नए सर्कुलर के अनुसार अगर पहली नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच सिर्फ शनिवार, रविवार, साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश या फिर नेशनल कोई भी छुट्टी घोषित हो जाती है तो ऐसे मामलों में ब्रेक नहीं माना जाएगा, कंट्रीब्यूशन सर्विस को माना जाएगा। शर्त बस इतनी है कि इन छुट्टियों के अलावा कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने शुक्रवार को नौकरी छोड़ी और सोमवार को नई नौकरी ज्वाइन की तो अब आपकी सर्विस बिना रुके जारी मानी जाएगी। ये फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो बार बार जॉब बदलते हैं। अब इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलते समय 60 दिन तक गैप रखता है तब भी सर्विस ब्रेक उसको नहीं माना जाएगा। यानी 2 महीने के गैप के बाद भी आपकी जो भी नौकरी है उसको कंटिन्यूस माना जाएगा और ईडीएलआई का फायदा मिलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी ने 12 महीने की लगातार सर्विस पूरी नहीं की तब भी वो ईडीएलआई के तहत बीमा लाभ हक से ले सकता है। पहले यही चीज कई परिवार के लिए परेशानी का कारण बनती थी क्योंकि थोड़े से गैप की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता था या फिर रकम कम हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। मार्केट और एम्प्लॉय पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो ईपीएफओ का ये फैसला नौकरी पेशा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी को और मजबूत करता है। इससे ना सिर्फ कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि जॉब मोबिलिटी भी आसान होगी। अब कर्मचारी बिना डर के जॉब बदल पाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सर्विस और उनके परिवार की सुरक्षा सुरक्षित है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ईपीएफओ के ये दोनों अपडेट्स नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। एक तरफ बीमा कवर का मजबूत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ नौकरी में एक छोटे गैप को भी कंफ्यूजन दूर कर दी गई है, यानी ये कि वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ के सदस्य जो ये बदलाव सीधे तौर पर फायदा उठा पाएंगे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या आप भी नौकरी पेशा हैं जो ईपीएफओ में है? तो आपके लिए खबर कैसी है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।